अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया। सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह मुदस्सर की पहली आयात मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम फ़अन्ज़िर, उठो और डर सुनाओ। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो गारे हिरा के अंदर जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहली वही का नज़ूल हुआ और जिब्रील अमीन ने आकर मुबारक दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिन्नो इंस का रसूल बनाकर भेजा है। आप लोगों को दावत तबलीग करो। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई 3 साल जो दावत तबलीग फरमाई वो खुफिया तौर पर, 3 साल के बाद अल्लाह ने अलल ऐलान दावत तबलीग करने का हुक्म फरमाया। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलल ऐलान दावत तबलीग फरमाओ। पहले 3 साल अल्लाह के महबूब खुफिया तौर पर तबलीग फरमाते रहे। वो शम्मा उजाला किया जिसने 40 बरस तक गारों में, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक राज खुलने वाला था सब दुनिया के दरबारों में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई दौर के अंदर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब पहली वही के बाद मैं गारे हिरा से निकल कर मक्के पाक की तरफ जा रहा था तो जब मैं जिस दरख्त से गुज़रता था उसी दरख्त से मुझ पर सलाम की आवाज़ आती थी। वो दरख्त मुझ पर सलाम भेजता था। जिस पत्थर से गुज़रता था वो पत्थर मुझ पर सलाम भेजता था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की वही नाजिल हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान वही खुदा है। तो सामीन मोहतरम, जब अलल ऐलान तबलीग का हुक्म आया, अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फस्दा बिमा तुअमरु व अरिद अनिल मुशरिकीन।
फसदा बिमा तो मरो, ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलल ऐलान हुक्म फरमाओ उसका जिसका तुम्हें हुक्म हुआ है, अलल ऐलान तबलीग फरमाओ जिसका तुम्हें हुक्म हुआ है, व आरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से मुंह फेर लो। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, और ये जो तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं उन पर मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। अल्लाह करीम फरमाता है हम तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, परेशान ना हो, अलल ऐलान तबलीग फरमाओ। फिर इसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफ्लिहू। ऐ लोगो तुम सब कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल ऐलान तबलीग फरमा रहे हैं। पता चला ये कलमा वो अज़ीम नुस्खा है, अज़ीम नुस्खा है जिसके पढ़ने से बंदा मोमिन मुसलमान बनता है और फिर इस्लाम के अंदर दाखिल होकर इस्लाम के अहकाम पर अमल पैरा होकर वो दुनिया में अमन और सकून पा लेता है और आखिरत के अंदर जन्नत का हकदार बन जाता है। यही कलमा जिसके बारे में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जन्नत की कुंजी है। इस कलमे के बारे में आओ तज़किरतुल वाज़ीन के अंदर एक वाक़या नकल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को हुक्म फरमाया, ऐ कलम लिख। कलम ने अर्ज़ की, या बारी ताला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है वो लिख। कलम ने वो लिखना शुरू किया और वो सब कुछ लिखा जो क़यामत तक होने वाला था। फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया, है कलम लिख। कलम ने फिर अर्ज़ किया, या बारी ताला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने लिखना शुरू किया हत्ता के 70,000 साल का अरसा लग गया ये ला इलाहा इल्लल्लाह लिखते हुए। जब ये मुकम्मल हुआ अल्लाह ने फरमाया, कलम लिख। फिर कलम अर्ज़ करती है, या बारी ताला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख। कलम ने लिखना शुरू किया। जब मोहम्मद लिखने लगी तो हैबत से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। 700 साल तक कलम बेहोश रही। जब होश में आई तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, या अल्लाह क्या आपके बाद भी ऐसी कोई अजीम शख्सियत है जिसका नाम मोहम्मद है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, है कलम, ये मोहम्मद मेरा आखिर ज़मान वो महबूब है, अगर इसको मैं पैदा न करता तो ना मैं आसमान को पैदा करता, ना ज़मीन को पैदा करता, ना लौह को पैदा करता, ना कुर्सी को पैदा करता। ए कलम, तुझे भी पैदा न करता, बल्कि मैं तो अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर न करता। इस कायनात का वजूद मैंने जो बनाया है इसे अपने आखिर ज़मान नबी के नूर से बनाया है। फिर कलम ने अल्लाह के हुक्म से
लिखना शुरू किया। 70,000 साल के अरसे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। जब कलमा मुकम्मल हुआ तो कलम बारी ताला की बारगाह में अर्ज़ करती है, ऐ इलाहुल आलमीन, ये तेरा कलमा जो 2 हिस्सों में है, ये 2 हिस्सों में कलमा लिखने में 1,40,000 का अरसा लगा है। तो या अल्लाह, तेरा बंदा जो इसको पढ़ेगा वो कैसे पढ़ेगा जब लिखने में इतना अरसा लगा है कि 1,40,000 का अरसा लगा है, तो तेरा बंदा इसको कितना पढ़ेगा? उनकी तो उम्रें कम होंगी, वो अपनी उम्र में ये कलमा कैसे पढ़ लेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, कलम, मेरा आखिर ज़मान महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उनकी उम्रें थोड़ी होंगी, लेकिन उन्हें मैं ये अजीम तोहफ़ा अता करूँगा कि एक लम्हे के अंदर ये कलमा पढ़ लेंगी, और ये कलमा उनके पढ़ने से मैं उनके 70 साल के गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। एक मर्तबा पढ़ने से 70 साल के गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। पढ़ कलमा करके होश मियाँ, पढ़ कलमा करके होश मियाँ, मारे रहमत रब दी जोश मियाँ, मारे रहमत रब दी जोश मियाँ, क्यों बैठे हो खामोश मियाँ, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कलमे की शान जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता किया है। ये कलमा कितना अजीम रब का तोहफ़ा है जो इस उम्मत को मिला है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका एक उम्मती जिसने 480 साल रब की नाफरमानी की, 480 साल अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, वो 480 साल का गुनाहगार मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़कर मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती बन गया। जब उम्मती बना तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मैं 480 साल का गुनाहगार हूँ। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपका कलमा पढ़ा है, अब क्या मेरी माफ़ी होगी? इधर ये बात कर रहा है, फ़ौरन जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हो गए, आकर अर्ज़ करते हैं, मूसा कलीमुल्लाह, इस अपने उम्मती को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ने तेरा ये कलमा पढ़ने से 480 साल के गुनाह माफ़ कर दिए हैं। कलमा किसका पढ़ा? मूसा कलीमुल्लाह का। मूसा कलीमुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला अगर अल्लाह करीम उसके 480 साल के गुनाह माफ़ कर देता है, तो वो जो आखिर ज़मान नबी, जो हमारा नबी है, जिसका जो मूसा कलीमुल्लाह का भी नबी है, हमारा नबी तो जो मूसा कलीमुल्लाह का भी नबी है, बल्कि कुल नबियों का नबी है, इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, जिसका मूसा भी ये तमन्ना करते रहे, या अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना।
उस मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती मूसा का कलमा पढ़े तो उसके 480 साल के गुनाह रब ताला माफ़ कर देता है। तो जिस आखिर ज़मान नबी का कलमा पढ़ेगा अल्लाह करीम उसके हर गुनाह अल्लाह करीम 70 साल के गुनाह माफ़ कर देगा, हर लम्हे के अंदर। एक बार ये कलमा पढ़ने से अल्लाह करीम उसके 70 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। ये अजीम तोहफ़ा कलमा शरीफ, कलमा तय्यबा जो इस उम्मत को मिला है। एक शख्स मैदान अरफात में चंद कंकरियाँ उठाइयाँ और उन कंकरियों को गवाह बनाया, उन कंकरियों को गवाह बनाकर हवा में उड़ा दिया कि ऐ कंकरियों, मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूँ, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। उन कंकरियों पर यह कलमा तय्यबा पढ़ा, पढ़कर उनको हवा में उड़ा दिया। वो शख्स रात को सोया, ख्वाब के अंदर के देखता है, क्या देखता है? क़यामत बर्पा है और उसके अमाल तोले जा रहे हैं। उसके अमाल के अंदर नेकियां कम, गुनाह ज़्यादा। फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जब जहन्नम के दरवाज़े पर पहुँचे हैं, वही कंकरियाँ जो उसने अपने ईमान की गवाही बनाकर, गवाही के को गवाह बनाकर हवा के अंदर फेंकी थी, वही कंकरियाँ पत्थर बनकर जहन्नम के दरवाज़े के आगे हो गई और दरवाज़े बंद हो गए। फरिश्ते दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन वो पत्थर दरवाजे को खुलने नहीं देते। वो फरिश्ते पत्थर हटाते हैं लेकिन उनसे पत्थर हटता नहीं। आखिरकार अर्शे इलाही के साए के नीचे जाते हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। वो फिर पत्थर भी उसी के साथ साथ चलते हैं। रब की बारगाह में जब जाते हैं, वही कंकरियाँ जो उसने फेंकी सी वो पत्थर बनकर रब की बारगाह के अंदर इल्तिजा करते हैं, सिफारशी बन जाते हैं। ऐ मौला करीम, इस तेरे बंदे ने हमको गवाह बनाया था, हमको गवाह बनाया था, तेरे महबूब का कलमा पढ़कर हमें अपने ईमान का गवाह बनाया था। या अल्लाह इसको बख्श दे। अल्लाह करीम उन कंकरियों की गवाही पर उसकी बख्शिश फरमा देगा। यह है अजीम तोहफा कलमा तय्यबा का। सामीन मोहतरम, आओ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको अल्लाह के महबूब ने इस्लाम का बेटा फरमाया, इस्लाम का बेटा फरमाया, वो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपना खुद वाक़या सुनाते हैं। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खुद वाक़या बयान फरमाया। अपनी ज़ात के साथ बीती हुई जो भी बात, जो भी सानहा उसकी ज़िंदगी के अंदर गुजरा है, वो सारा बयान फरमाया। आप फरमाते हैं, हम मजूसी थे, मेरा वालिद मजूसी था, आग की पूजा करने वाले थे। मेरा वालिद उस बस्ती का नंबरदार था। और फरमाते हैं कि मुझे एक दिन मेरे वालिद ने अपने बाहर खेती की खबरगिरी लेने के लिए बाहर भेजा। मैं जब जा रहा था, एक मैंने देखा कि जो नसरानी ईसाई हैं अपनी खानका के अंदर इबादत कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं। उनकी दुआ को मैंने जब सुना, वो इस अंदाज से मांग रहे थे, मेरे दिल पर असर कर गई। मैं उनके अंदर दाखिल हो गया, मैं उनके बड़े पादरी से मिला। उस पादरी से मैंने जब गुफ्तगू की उसने मेरे साथ कलाम की। उसकी कलाम मुझे बड़ी पसंद आई। उनका ईमान जो दीन था वो मेरे दिल के अंदर जमा हो गया, मजजूब हो गया। मैं उन
का दीवाना बन गया। मैं जब आकर अपने वालिद को ये बात बताई, मेरा वालिद मुझे गुस्से के साथ मुझे सज़ा देने लगा, हत्ता कि मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया, मेरे हाथ के अंदर हथकड़ियाँ, पाँव के अंदर बेड़ियाँ लगा दी। लेकिन मैं किसी तरीके के साथ घर से निकलने में कामयाब हो गया। मैं निकल गया चलता चलता, पूछता पूछता इन ईसाइयों के बहुत बड़े पादरी के पास जाकर पहुंच गया। उस पादरी के पास रहने लगा, उनसे कहा मैं तुम्हारा दीन सीखना चाहता हूं, लेकिन उससे मैं मुतमईन न हो सका, क्योंकि उस जो कुछ कहता था उस पर खुद अमल पैरा नहीं था, खुद अमल नहीं करता था, इसलिए मैं मुतमईन नहीं हो सका। जब वो मरने लगा तो उससे मैंने पूछा कोई अपना बड़ा पादरी मुझे दिखा, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। उसने कहा फलां इलाके के अंदर चला जा, हमारा बहुत बड़ा पादरी है, उसके पास चला जा। मैं चलता चलता पूछता पूछता उसके पास चला गया। जब मैं उसके पास गया तो उससे मैं मुतमईन होया, उसकी गुफ्तगू से मुतमईन हो गया, मैं उसके पास रहने लगा। जब उसका वक्त भी मरने का करीब आ गया, मैंने उससे कहा और कोई मुझे दिखा, तेरा तो वक्त करीब आ गया, अब कोई और रास्ता मुझे दिखा। मैं अभी तक मुतमईन नहीं हो रहा, मेरा दिल अभी तक मुतमईन नहीं हो रहा, मैं वो रास्ता चुनना चाहता हूँ जो मेरे दिल को मुतमईन हो करे। उसने कहा और तो कोई नहीं तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाने वाला, अनकरीब मक्के के अंदर एक आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो दीन इब्राहिमी पर होगा, उसके पास चला जाना। वो हिजरत करके उस मकाम पर जाएगा जहाँ खजूरें बहुत ज़्यादा होंगी, उस इलाके के अंदर अगर जा सकता है तो चला जाना, उनकी सोहबत में जाना, तुम मुतमईन हो जाओगे, तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाएगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं पूछता पूछता एक चलता चलता मैं एक काफ़िले के साथ मिला, उस काफ़िले ने मुझे एक यहूदी के यहाँ बेच दिया। मैं एक यहूदी के साथ के पास बिक गया, उसका ग़ुलाम बन गया। कुछ अरसे के बाद उस यहूदी ने मुझे और आगे बेच दिया। फरमाते हैं हत्ता के मुझे 10 जगह पर बिकना पड़ा, 10 जगह पर बिकता बिकता मैं उस मकाम पर आ गया जिस मकाम की निशानदेही उसने पादरी ने मुझे दी थी, और उसने वो निशानियाँ भी बताई थी कि उस आखिर ज़मान नबी की निशानियाँ 4 होंगी। पहली निशानी ये होगी कि वो उस इलाके के अंदर हिजरत करके जाएगा जहाँ खजूरें बहुत ज़्यादा होंगी। दूसरी निशानी ये होगी कि वो सदका नहीं लेगा, उसके पास जो सदका लेकर आएगा वो सदका कबूल नहीं करेगा, अगर उसके पास हदिया कोई लेकर आएगा उसको वो कबूल कर लेगा। और चौथी निशानी ये है कि उसके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत लगा हुआ है। ये 4 निशानियां हैं। अगर उस तक पहुंच सकता है तो पहुंच। फरमाती है मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 जगह पर बिका, 10 जगह पर ग़ुलामी की, और फिर उस जगह पर एक यहूदी का ग़ुलाम था। मैं एक दिन अपने उस यहूदी के साथ बाहर खेतों में था, एक दरख्त के ऊपर चढ़कर दरख्त की शाखें काट रहा था। नीचे वो यहूदी बैठा था, उसका रिश्तेदार आया, आकर उस यहूदी से कहने लगा हलाक हो ये अंसार, मदीने के अंसार, इनके यहाँ एक आया है आदमी जो अपने आप को नबी कहता है, नबुव्वत का दावा उसने किया हुआ है, ये अंसार उसके साथ लग गए हैं। मैंने जब ये बात सुनी ना, मैं ऊपर दरख्त के ऊपर था, मैंने जब ये बात सुनी मेरे जिस्म की कैफियत तब्दील हो गई, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मेरे जिस्म का रोंगटा खड़ा हो गया। अब मैं समझ गया कि ये जिसकी बात कर रही है हो सकता है वही हो जिसकी निशानदेही पादरी ने की थी। मैं नीचे जब उतरा मेरी कैफियत तब्दील थी। उस यहूदी ने कहा तुम्हें क्या है, तेरे जिस्म पर कपकपी है,
मैंने कहा वो बात जो कर रहे थे कि यहाँ एक कोई आया है, नबुव्वत का दावा किया है उसने, अंसार उसके पीछे लगे हुए उसके साथ हैं। वो यहूदी कहने लगा तुम अपने काम के साथ काम रखो, तुम्हें क्या है इससे मतलब। लेकिन मैं दिल में सोच रहा था, इसी फिक्र में था कि हो सकता है वही हो। मैंने मौका पाकर हजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। अंसार व मुहाजिरीन के झुरमट में वो अल्लाह के महबूब बैठे थे। जब मैं गया, मैं सदका लेकर, खजूरों का कुछ सदका लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के नबी ये सदका है, कबूल फरमा लो। आपने फरमाया मैं सदका कबूल नहीं करता। आपने अपने सहाबा को फरमाया ये ले लो, आपस में तकसीम कर लो। मुझे दूसरी निशानी भी मिल गई। एक तो वो निशानी थी कि इस इलाके में हिजरत करके आएगा जहाँ खजूरें बहुत ज़्यादा होंगी, वो निशानी भी मिल गई। दूसरी निशानी के सदका कबूल नहीं करेंगे, वो निशानी भी मिल गई। फिर दूसरे दिन मैं फिर कुछ खजूरें लेकर गया, जाकर अर्ज़ की ए अल्लाह के नबी ये हदिया है, कबूल फरमा लो। अल्लाह के महबूब ने वो कबूल फरमा लिया। तीसरी निशानी भी मुझे मिल गई। फिर अब चौथी निशानी रहती है। मैं अपने आका से छुप छुपा कर हजूर की बारगाह में फिर गया। क्या देखा, मैं हजूर के पीछे बैठ गया। ग़ुलामों के झुरमट में हजूर तशरीफ़ फरमा है, मैं हजूर के पीछे बैठा। वो अल्लाह के नबी अपनी निगाह नबुव्वत से मेरे अंदर की बात को, अंदर की छुपी हुई बात को भांप गए, समझ गए ये किस अंदाज से आया है, ये किस तसव्वुर को लेकर आया है। मैं जब पीछे बैठा, अल्लाह के नबी ने अपनी कमीज़ को पीछे से उठा दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैंने देख लिया, वो चौथी निशानी भी मोहरे नबुव्वत को देख लिया। आगे बढ़कर मैंने मोहरे नबुव्वत का बोसा लिया। अल्लाह के महबूब ने मेरे बाजू को पकड़कर फरमाया सलमान फ़ारसी अब पीछे नहीं, मेरे सामने आ। मैं सामने आ गया। अल्लाह के महबूब ने मुझे कलमा तैयब पढ़ाया। मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया, मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। फिर उसके बाद उस यहूदी की ग़ुलामी में ही था। एक दिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया ऐ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं चाहता हूँ उस यहूदी की ग़ुलामी से तू निकल जा, उसको कुछ देकर उसकी ग़ुलामी से निकल आ। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने आका उस यहूदी से कहा मुझसे जो लेना चाहते हो ले लो, मुझे आज़ाद कर दो। वो कहने लगा 400 औकिया सोना और 300 खजूर के दरख्त लगा तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बहुत बड़ी उजरत, बहुत बड़ी उजरत। 400 औकिया सोना, 300 दरख्त खजूर के लगा दे, पौधे लगा, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हजूर की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने उजरत बहुत मांगी है। फरमाया क्या अर्ज़ किया रसूल अल्लाह? 400 किया सोना, 300 दरख्त खजूर के पौधे। फरमाया फ़िक्र ना कर, ये सब कुछ हो जाएगा। थोड़ी देर गुजरी है, एक सहाबी हाज़िर खिदमत हो गया। अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह ये कुछ सोना मेरे पास है, ये कबूल फरमा लो हदिया। अल्लाह के महबूब ने कबूल फरमाया। जब वज़न किया गया तो पूरा 400 औकिया सोना, पूरा 400 किया। आपने फरमाया सलमान फ़ारसी कबूल कर ले। सलमान फ़ारसी ने ले लिया। फिर अल्लाह के महबूब ने तमाम सहाबा कराम को हुक्म दे दिया जाओ अपनी अपनी औकात के मुताबिक कुछ पौधे लेकर आओ। कोई 10 पौधे लेकर आया, कोई 20 पौधे लेकर आया, कोई 50 पौधे लेकर आया। जब 300 पौधे इकट्ठे हो गए तो फरमाया सलमान फ़ारसी जा और मेरे ग़ुलामों सहाबा जाओ हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ जाकर ये पौधे लगा दो। जब 300 पौधे मुकम्मल हो गए तो उस यहूदी ने सलमान फ़ारसी को आज़ाद कर दिया।
ये है कलमा तैयबा की बरकत, जिससे अल्लाह ने ये सब कुछ काम सरंजाम दे दिए कि 400 औकिया सोना भी अल्लाह ने मुहैया फरमा दिया और 300 पौधों का भी इंतज़ाम हो गया। क्यों? इसलिए कि सलमान फ़ारसी मुशर्रफ बा इस्लाम जो हो चुके थे, कलमा तैयबा पढ़ चुके थे और कलमा तैयबा की बरकत से अल्लाह ने उन्हें ये सब कुछ काम सरंजाम दे दिए। तो अल्लाह करीम हमें कलमा तैयबा का विर्द करने की तौफीक अता फ़रमाए, इसको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।